दिखना चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ग्रस्त से दूर है, वे बेशक ग्रस्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक पिता का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक भाई का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक माँ भी होनी चाहिए, उनके अंदर एक दादा भी होने चाहिए, उनके अंदर एक संपूर्ण परिवार का भी फर्ज होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में परिवार का व्यक्ति क्या करेगा, कैसे जिएगा इस सर्वभाव में, कैसे इतनी इतनी दूर किराया देकर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आ पाते हैं, कितने शिक्षा मित्र के ट्रांसफर दूसरे जनपद में हो जाते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं, वहां कमरा लेके रहना, खाना पीना सब कुछ करना, कितनी बड़ी विकट समस्याओं से जूझते हैं जब दूसरे पास के शहर या कस्बे में हो जाता है। लेकिन उनके दर्द को नहीं समझ पा रहा है कोई। उमा देवी का जजमेंट भी शिक्षा मित्र या उनके पक्ष की बात कहें तो उसमें उनकी बात भी कही गई है, मैंने देखा है उसे, उसमें कई बातें ऐसी कही गई हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी हैं, शिक्षा मित्रों के कोट करती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन मानने पर है, माने कौन, मनवाए कौन, लागू कौन करे, कैसे लागू हो, क्यों नहीं उसमें सरकार भी आगे बढ़कर कदम बढ़ती है। ये शिक्षा मित्र कोई स्टेट का केस वैसा नहीं है, ये अपराधी हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं, या कोई जातिगत या धार्मिक विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं, ये मंदिर मस्जिद बनाने वाले भी लोग नहीं है, ये राजनीति करने वाले भी लोग नहीं हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मतदाता जरूर हैं, सम्मानित मतदाता हैं, अपने परिवारों को अच्छा चलाने वाले हैं और शिक्षक हैं, गुरु हैं, गुरु की महत्वता, इतिहास और सब कुछ जानते हैं। सबने की, केवल 5 सितंबर केवल शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करने से नहीं चलेगा, केवल 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन मनाने से काम नहीं चलेगा। साहब, वो भी मनाइए, वो करिए, लेकिन साथ में शिक्षकों की वर्तमान हालात को, जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनके हालात को, उनकी जर्जर स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनका रोता तड़पता परिवार, दुखी परिवार, परेशान परिवार, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ माननीय सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मतदाता तो हैं, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं करता, न मुख्य विपक्षी दल बात करता है, न सत्ता वाला व्यक्ति बात करता है, न कोई और संगठन बात करते हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल स्पेशल कवरेज को धन्यवाद करता हूं, आपकी शिव कुमार मिश्रा जी की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि वो अपना बहुत कीमती समय उन लोगों के लिए लगाते हैं जो जिनकी आवाज कोई बनना नहीं चाहता, जो वॉइसलेस पर्सन है, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, जिनकी बात नहीं सिंह साहब अभी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ पवन जी भी हैं, बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं। और मैं अभी उनसे एक चर्चा और करूंगा कि लगभग इस दिसंबर के माह में अगर हम बात करें तो किसी साथी के पास अगर सही जानकारी हो मौतों की तो मुझे व्हाट्सएप करें। अगर किसी साथी के पास कन्फर्म पूरे महीने की मौतों की जानकारी हो, अगर उदय सिंह मुझे देख रहे हो तो उदय सिंह ये काम कर सकते हैं। उदय सिंह जी जरा एकदम जल्दी से, क्योंकि मेरा आज ये सिंह साहब से सवाल होगा, क्या इन मौतों को लेकर हम कोई पीआईएल डाल सकते हैं? 1 महीने में इतने लोगों की जान चली गई, इलाज के अभाव में, अर्थ के अभाव में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कुछ करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कुछ दिशा निर्देश दे। तो मैं सिंह साहब से ये जरूर कहूंगा इस पे भी कुछ हमें करें। मैंने सिंह साहब अभी दिसंबर में जो शिक्षा मित्रों की जान चली गई, पवन जी अभी आऊंगा आपके पास। पवन जी शिक्षा मित्र हैं और कई केस लेकर सिंह साहब कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, कई केसों के बीच चल रहे हैं। कई बार इनकी हमसे बातचीत हुई कि सिंह साहब से जरा बात कीजिए। मुझे लगा कि आज हम दोनों लोगों को इकट्ठा करें सर। तो इस दौरान मुझे लगता है कि मैं अभी आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूं कि दिसंबर में बड़ी तादाद में 1 दर्जन से ऊपर मौतें हैं, ये मैं कंफर्म श्योर हूं, 1 दर्जन से ऊपर। तो क्या कोई पीआईएल डाली जा सकती है? क्या कोई शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से की जा सकती है? और 2 रुपया किसी को नहीं मिला सर, 2 रुपया कोई नहीं। जो अभी आप कह रहे थे कि न कोई राजनीतिक दल पूछता है, न क्षेत्रीय विधायक पूछता है, न जिलाधिकारी पूछता है, न सब फंड है। जिलाधिकारी का एक विशेष फंड होता है, जिला
मुख्यमंत्री का अपना अलग कोष होता है, मुख्यमंत्री कोष, जिलाधिकारी कोष अलग